फिर से कर रहा है। नमस्कार साथियों, मैं हरिराम कुमार आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं हाईटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज हम शुरू करेंगे टेम्परेट फ्रूट यानी शीतोष्ण फलों के बारे में बात करेंगे। इन स्लाइड को मैं शुरू में ही बड़ा कर लेता हूं हल्का सा, अगर हटेगा तो शुरू में ही हट जाएंगे ताकि बाद में हमें दिक्कत नहीं आए। ये चलेगा अपना काम, ठीक है, क्योंकि तुम बाद में फिर हटाओगे तो मुश्किलें बढ़ेगी हमारे। ठीक है, ऐसे काम चल जाएंगे। आ जाओ। चले, टेम्परेट का मतलब क्या होता है हिंदी में बताओ? शीतोष्ण फल। कौन सी फल की बात करेंगे? कम से कम कोई भी फल नहीं पढ़ोगे ना टेम्परेट में चलेगा, एक ही पढ़ना है। क्या नाम है? सेब। क्या पढ़ना है? अब इसमें बहुत सारे फल है, जैसे सेब के बारे में है, नाशपाती है, आडू है, आलू बुखारा है, वॉलनट है, पिस्ताचो नट है। इनके बारे में अपन नहीं भी पढ़ोगे, चेरी है, अखरोट है, नहीं पढ़ोगे चलेगा। पर एक सबसे इंपॉर्टेंट जिसे किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट के नाम से जानते हैं, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, बेसिक पॉइंट मुझे बता दो। सबसे पहले मैं एक जनरल इंट्रोडक्शन में पहले तुम्हें क्रॉप दिखा देता हूं। मेरा टारगेट होता है कि आप एक एक बार क्रॉप देखें। ये एप्पल है, कई बच्चे एप्पल भी नहीं देखते हैं, उसका पेड़ कैसा होता है तो मुझे दिखाना पड़ता है। ये क्या है? नाशपाती। क्या है ये? लिखूं यहां पे? लिख देता हूं, नहीं तो कई अंग्रेज लोग ऐसे होते हैं जो सर नाशपाती क्या है, इसे पियर बोलते हैं। ये है नाशपाती। अगला नेक्स्ट अगर बात करें, ये है प्लम। प्लम को हिंदी में क्या कहते हैं बताओ? ये है आलू बुखारा। क्या है? आलू बुखारा, ध्यान रखना। और ये क्या है? पीच को बोलते हैं आडू। क्या है ये? आडू। पहले तो इमेज आप समझो कि ये पीच है, ऐसा इमेज आपको दिख रहा है। ये प्लम है, कहीं कहीं आपने मॉल उल में खाया होगा। ये चेरी है। क्या है ये? चेरी। पहले तो नाम सुनो। ये है आलमोंड, जिसे हम बादाम कहते हैं। बादाम, ठीक है। देख लिया पेड़ पे कैसे लगे रहते हैं, इसकी सारी चीजें आपको ध्यान में आनी चाहिए, नहीं तो कहीं तुम पेड़ पे देखा ही नहीं इसको लगे हुए। ये अखरोट है। ये क्या है? अखरोट। तो पहला प्रश्न आप बेसिक पॉइंट से यही बताओगे, निम्नलिखित में से कौन टेम्परेट फ्रूट है? 4-5 टेम्परेट फ्रूट। और ये है एप्रीकोट। एप्रीकोट को हिंदी में क्या बोलते हैं? कोई ऑनलाइन वाले बताएं। एप्रीकोट को हिंदी में कोई जानता है? सबको राम राम नमस्कार। उत्तर प्रदेश डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर वाले कोई बताओ। ये ज्यादा थोड़ा सा शाइनिंग आ रहे हैं क्या? एप्रीकोट ये सही नहीं दिख रहा है इसमें। बलूचा कुछ ऐसा बोलते हैं एप्रीकोट। आप इसको हिंदी में ढूंढना क्या बोलते हैं। ये क्वींस है, नाशपाती के ही बिरादरी के लोग हैं ये। इसे हम क्या बोलते हैं? क्वींस। तो देखो, इन तीनों को एक साथ रखना। किसको किसको रखेंगे? अगर आप टॉपिक पढ़ोगे ना तो आप ध्यान में रखना, एप्पल, पियर और एक क्या है? क्वींस। इन तीनों का कॉमन पॉइंट आप ध्यान में रखना। इन तीनों का सर कॉमन पॉइंट क्या है? तो एक तो इसमें गुणसूत्र की संख्या आपको कॉमन मिल जाएगा। क्या मिल जाएंगे बताओ? 34। और एप्पल की फैमिली क्या है? सेब की फैमिली क्या है? रोजेसी। कौन सी फैमिली है? अब दो देख ले, ये सब भी पॉइंट नहीं आ रहे हैं। रोजेसी। तो सभी तीनों की फैमिली आपको याद हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बताओ? रोजेसी। कौन सा भाग है? रोजेसी। इन तीनों के खाने योग्य भाग पूछा जाए तो कौन सा भाग खाते हैं, जिसे आप बोलते हो इडेबल पार्ट? तो इडेबल पार्ट इनका एप्पल और पियर का आप जानते हो कौन सा भाग खाते हैं? थैलेमस। कौन सा भाग खाओगे? थैलेमस। तो ये ध्यान रखेंगे, खाने योग्य क्या भाग हो गया? थैलेमस। और ये कैसा फ्रूट का उदाहरण है? तो अगर फ्रूट पूछा जाए तो ये है डियर फॉल्स फ्रूट। कौन सा फ्रूट है? फॉल्स फ्रूट। तो ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये है फॉल्स फ्रूट। और इसका फ्रूट टाइप पूछा जाए, फल प्रकार की बात किया जाए, आप हिंदी वाले जो बच्चे हैं वो लिख लेना, मैं बोल तो देता हूं फल प्रकार।
तो इसका फल प्रकार कहलाता है पोम। क्या कहलाएगा बताओ? पोम। तो ये जनरल पॉइंट आपको मिल गए, कॉमन पॉइंट जो तीनों पे लागू होंगे। कहां कहां? एप्पल में, पियर में और क्वींस में। एप्पल, पियर और क्वींस में। आलूचा बिल्कुल सही है, आलूचा मैंने तुक्का ही लगाया था, एप्रिकॉट आलूचा ये सही है आपका आलूचा। ठीक है, चलो आ जाओ। अब मैं सभी का आपको साइंटिफिक नेम पूरी डिटेल पढ़ेंगे। एक बेसिक पॉइंट जहां से आपको एक छोटा सा प्रश्न आएगा, हर बच्चा इसको कर सकता है, अगर नहीं भी लिख के आते तो भी आप कर लेते, लेकिन मैं एक बार नाम पढ़ देता हूं। सबसे पहला एप्पल है, जिसे हम सेब कहते हैं, और सेब का साइंटिफिक नेम है मेलस डोमेस्टिका। क्या नाम है? मेलस डोमेस्टिका। हिंदी में आप लिख लेना, नहीं तो आप बोलोगे सर हिंदी लिखो, तो इतनी जगह भी नहीं है। अब गुणसूत्र की संख्या देखो, अपना काम क्या है, इन तीनों की गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 34, जो कॉमन पॉइंट है। और तीनों की फैमिली क्या है? रोजेसी। एक कॉमन पॉइंट याद रखना, टेम्परेट फ्रूट के अधिकांश फलों की फैमिली क्या है? रोजेसी। सबको आवाज आ रहे हैं? क्लियर? बिल्कुल सही है। अब इन तीन का फल प्रकार क्या है बताओ? पोम। अब ये नाम तो मैं याद कराऊंगा नहीं, ये तो आपको याद करना पड़ेगा। क्या क्या है बताओ? सेब का मेलस डोमेस्टिका, एक दो बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। पियर का क्या है? पायरस कॉम्युनिस। क्वींस का क्या है? तो साइडोनिया। अब ये ऑबलोंगा ऐसे करके, ये तीन। इसका साइंटिफिक नेम आप ध्यान रखना, इसका पूछा गया है, रूट स्टॉक भी जेआरएफ में पूछते हैं, बड़े एग्जाम में क्वींस का प्रश्न बनेगा, तो ये आपको याद रखना है। पिच की बात करें, पिच को हम बोलते हैं आडू। क्या बोल देंगे? आडू। तो आडू की साइंटिफिक नेम क्या है? प्रूनस पर्सिका। प्रूनस पर्सिका। अब यहां से क्रोमोसोम बदल रहे हैं, मैंने इसी सीक्वेंस में लिखा। कितना है? 32 32 32। किसका किसका है? पिच, प्लम, आलमोंड। पिच, प्लम, आलमोंड। अगर हम पीछे भी जाएंगे ना, तो इसमें भी आपको मिल रहा है कितना? 32 और 32। इसका मतलब अगर टेम्परेट फ्रूट में देखो कितनी एक छोटी सी पॉइंट पूछा जाए, टेम्परेट फ्रूट में क्रोमोसोम पूछा जाए, तो कौन सा टिक करके आओगे? 34 और 32। 34 किसका है बताओ? एप्पल का है, पियर का है और क्वींस का है। एप्पल, पियर और क्वींस का। शेष जो है उसका कितना है बताओ? 32। कितने हैं? 32। इसकी फैमिली अधिकांश का क्या है? यहां तक फैमिली रोजेसी। केवल एक का फैमिली आपको याद रखना है, और ये एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। अखरोट की फैमिली क्या है? जगलंडेसी। क्या है? जगलंडेसी। तो इसको ध्यान रखना। वॉलनट की फैमिली क्या है? जगलंडेसी। अब आते हैं एक एक पॉइंट हम पीछे से करते हैं। प्लम को, जिसे हम आलू बुखारा के नाम से जानते हैं, आलू बुखारा आप लिखना इसको, आलू बुखारा। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? प्रूनस स्पीसीज। गुणसूत्र की संख्या 32, इसका भी 32, फैमिली रोजेसी रोजेसी, और इसके अंदर गुठली पाए जाते हैं, इसीलिए फल प्रकार आपने इसका क्या बोला? ड्रुप। यहां से जो फल आपको दिख रहे हैं, इन सब के अंदर क्या स्टोन लाइक संरचना दिख रहा है, इसीलिए इसका फल प्रकार क्या कहला रहा है बताओ? ड्रुप। आलमोंड, जिसे हम बादाम कहते हैं, और बादाम में इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका एक केमिकल भी पाया जाता है प्रूनस एमाइग्लेडेलस। तो ये इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखना। और इसकी भी गुणसूत्र की संख्या 32, रोजेसी फैमिली, और फल प्रकार क्या है इसका? ड्रुप। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। एप्रिकॉट, प्रूनस आर्मेनिया का, 32, रोजेसी, ड्रुप, और इसमें भी क्या है? ड्रुप। तो फल प्रकार भी आपको दो तरह के मिला। कौन कौन? एक तो फल प्रकार आपको मिला है क्या? पोम, फ्रूट टाइप, और दूसरा कौन मिला है? ड्रुप, फ्रूट टाइप। पोम किसका किसका है? फॉल्स फ्रूट, एप्पल का, पियर का, और किसका है? क्वींस का। और रेस्ट ऑफ जो फ्रूट है उन सब का फ्रूट टाइप आपको क्या मिल रहा है? ड्रुप। बताओ, एक समरी की ओर हमें लेकर चलो, और समरी में आप क्या बताओगे कि टेम्परेट जो फ्रूट होते हैं उसकी फैमिली अधिकांश की क्या होती है? रोजेसी। जगलंडेसी किसका होता है बताओ? अखरोट के होते हैं। गुणसूत्रों की संख्या 2n की बात करें तो 2n कितना होता है? 34 और 32।
34 किसका है बताओ? एप्पल, पियर और क्वींस का। बाकी जो है उसके कितना है? 32। बोटनिकल नेम आपको याद रखना है, इसमें अपन कुछ कर नहीं सकते हैं। और फल प्रकार 3 का क्या है? पोम, और बाकी सबका क्या आपने देखा? ट्रू। जैसे ही हम टेम्परेट फ्रूट की बात करते हैं तो टेम्परेट फ्रूट में इसका किंग जो है, तो किंग की बात करें, किंग, तो किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट, तो वो किसे कहा जाता है? टेम्परेट फ्रूट का किंग अगर कहे तो वो है एप्पल। कौन है बताओ? एप्पल, सेब है। और सेब का सबसे ज्यादा अगर उत्पादन पूछा जाए अपने भारत में तो वो है जम्मू एंड कश्मीर, जो फर्स्ट है किसमें? प्रोडक्शन में। किसमें फर्स्ट है? प्रोडक्शन, यानी कि उत्पादन में अपना प्रथम स्थान रखता है भारत में। वो कौन है? जम्मू एंड कश्मीर। देखो 3 राज्यों का नाम आपको याद रखना है। एक तो जम्मू कश्मीर, सेब की चर्चा चलेगा। दूसरा एचपी, हिमाचल प्रदेश। और कुछ भाग वेस्टर्न पार्ट का अगर हम बात करें, पश्चिमी नॉर्थ वेस्टर्न का, तो वो किसका भाग है? यूपी। किसका भाग है बताओ? नॉर्थ वेस्ट यूपी। तो 3 पॉइंट आपको 3 राज्यों के बारे में आपको दिमाग में होना चाहिए, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। अब टेम्परेट फ्रूट का किंग कौन है? एप्पल। तो टेम्परेट फ्रूट में अधिकांश जो टेम्परेचर आपको पूछा जाएगा, तो ये टेम्परेचर की अगर हम जब चर्चा करेंगे टेम्परेट फ्रूट में, तो आपका इसका टेम्परेचर होना चाहिए 24 डिग्री सेल्सियस से कम। कितना होना चाहिए बताओ? 24 डिग्री से कम। 21 डिग्री, 22 डिग्री, 23 डिग्री। और ये जो टेम्परेचर है ना, इसे हम बोलते हैं एवरेज टेम्परेचर। और ये एवरेज टेम्परेचर का मतलब होता है ये दिन और रात मिला करके जो टेम्परेचर लिया जाएगा उसे हम कहते हैं क्या? एवरेज टेम्परेचर। पहली बात तो ये दिमाग से निकाल लेना कि केवल दिन वाले, केवल रात वाले, दोनों मिला करके हम जो टेम्परेचर लिखते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? एवरेज टेम्परेचर। ठीक है। अब हम इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहला ये पॉइंट जो पत्तियों का दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं टी स्टेज। कौन सा स्टेज बोलते हैं? टी स्टेज। तो जब एप्पल की हार्वेस्टिंग जब आप पढ़ोगे तो उसमें पहला पॉइंट मैं यही पढ़ाता हूं, टी शेप या टी स्टेज। जब ये पत्ती कैसा हो जाए बताओ? अपना कौन सा शेप ले ले? टी शेप ले ले, तो ये इसकी हार्वेस्टिंग की परिपक्वता अवस्था को दर्शाता है, मैच्योरिटी इंडाइसेस को क्या करता है? बताता है। कौन सा स्टेज है? टी स्टेज। कभी कभी पूछेगा टी स्टेज किससे संबंधित है, तो क्या बोलोगे? एप्पल से। एक और पॉइंट, एप्पल का बॉल किसे कहा जाता है? एप्पल बॉल यानी सेब का कटोरा अगर पूछा जाए, BOWL कटोरा, तो एप्पल का कटोरा जो है वो है हिमाचल प्रदेश। कौन है बताओ? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश को हम क्या बोलेंगे? सेब का कटोरा बोला जाता है। बेसिक पॉइंट यहां से आया हुआ है जो मैं आपको पहले पढ़ाया, एक बार रिपीट कर लेते हैं। बोटनिकल नेम मेलस डोमेस्टिका। किसी भी एप्पल या टेम्परेट फ्रूट के लिए एक पॉइंट और आप याद रख लेना, चिलिंग टेम्परेचर। कौन सी टेम्परेचर की हम चर्चा करेंगे बताओ? चिलिंग टेम्परेचर। और चिलिंग टेम्परेचर का मतलब देखो, 2 टेम्परेचर हम पढ़ेंगे, एक को कहते हैं फ्रीजिंग और एक को बोलेंगे चिलिंग। 10 डिग्री से कम तापमान वाले कहलाता है चिलिंग टेम्परेचर, और फ्रीजिंग का मतलब होता है 0 डिग्री से कम तापमान। फ्रीजिंग टेम्परेचर ज्यादातर डिस्टर्ब करेगा टेम्परेट फ्रूट को। किसको करते हैं? टेम्परेट। और चिलिंग टेम्परेचर ज्यादा डिस्टर्ब करता है, जानते हो किसको? ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल को। किसको करेगा बताओ? ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल। तो एक छोटा सा हमें जनरल इंट्रोडक्शन की चर्चा करते हुए बताना कि कैसे हम जनरल इंट्रोडक्शन की बात करें। किससे चेंज करते थे रे? क्या चेंज कर दिया? चले आ जाए। यहां से कुछ पॉइंट ले लेते हैं, जल्दी जल्दी कुछ पॉइंट हमें टेम्परेट का करा दो फटाफट, जो आपके सभी क्रॉप के लिए काम आ जाए। टेम्परेट क्रॉप या टेम्परेट फ्रूट
बताओ, अगर आपको तापमान पूछा जाए, ताप या टेम्परेचर की चर्चा करेगा तो कहां तक अपने दिमाग में रखोगे? 18 से लेकर के 24 तक, 21 से लेकर 24 तक, एक तो ये। अगर दूसरा फैमिली की अगर चर्चा चले ज्यादातर टेम्परेट फ्रूट में, तो कौन सा फैमिली आप टिक करके आओगे बताओ? रोजेसी। कौन सा फैमिली है? रोजेसी। सभी क्रॉप के लिए एक जनरल अपनी इंट्रोडक्शन क्लास बना रहे हैं। इसका बनेगा 34 और गुणसूत्रों की संख्या कितनी बनेगी? 32। और फ्रूट टाइप की बात किया जाए, कौन सी टाइप की बात किया? फ्रूट टाइप की बात किया जाए, फल प्रकार, तो कौन कौन होगा? एक तो पोम, और दूसरा आप इसको लिखोगे क्या? ड्रूप। क्या बोलेंगे? ड्रूप। नेक्स्ट पॉइंट होता है कि क्या इसमें सर प्रूनिंग और ट्रेनिंग की चर्चा होगी? तो प्रूनिंग एंड ट्रेनिंग अगला पॉइंट, जो मैंने बेसिक आपको क्रॉप जब पढ़ाया था वहां पे चर्चा किया हूं। ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग किस लिए करते हैं बताओ? तो ये बैलेंस किया जाता है किसका? वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव, यानी फ्लावरिंग एंड वेजिटेटिव स्टेज को जोड़ने के लिए हम कौन सा सस्य क्रिया, कल्चरल ऑपरेशन अपनाते हैं, उसका नाम क्या है? ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग। प्रूनिंग जो होती है इसमें हल्की कटाई, मैंने बोला था कौन सी कटाई करोगे? हल्की, लाइट करते हैं। और जबकि ट्रेनिंग में होता है हैवी कटाई, यानी कस के कटाई हम किस में करते हैं? हैवी। ट्रेनिंग जो होता है वो वेजिटेटिव स्टेज में करते हैं, यानी वनस्पतिक अवस्था में, जबकि प्रूनिंग जो करते हैं ये फ्लावरिंग स्टेज में करते हैं, फ्लोरल स्टेज में किया जाता है। ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा कि क्या इसमें प्रूनिंग संभव है? तो जो डेसिडुअस होता है, क्या होते हैं बताओ? डेसिडुअस फ्रूट क्रॉप है, उसमें हम करते हैं ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग, यानी जो कैसा है? पतझड़ी। कैसा क्रॉप है बताओ? पतझड़ी। तो क्या टेम्परेट फ्रूट पतझड़ी है? बिल्कुल है। ये अपनी पत्तियों को क्या कर देगा? गिरा देगा, झाड़ देगा। सेब अपनी पत्ती को गिराते हैं, पियर अपनी पत्ती को गिराते हैं। तो जो पत्ती को गिराएगा, तो इसमें एक कंडीशन तो 100% होगा कि ये पेड़ जाएगा कहां बताओ? डोरमेंसी में। और डोरमेंसी का मतलब होता है सुसुप्तावस्था। कहां जाएगा बताओ? सुसुप्तावस्था। इस सुसुप्तावस्था को तोड़ने के लिए हम देते हैं इसको चिलिंग ट्रीटमेंट। कौन सा ट्रीटमेंट देते हैं बताओ? चिलिंग ट्रीटमेंट। तो चिलिंग ट्रीटमेंट का मतलब होता है कोल्ड ट्रीटमेंट। क्या होता है बताओ? कोल्ड, यानी कि ठंड के द्वारा इसको उपचारित किया जाता है। मान लिया जाए कोई लड़का सोया हुआ है ठंड में, और पीछे से उसकी रजाई हटा दो, तो वो उठ जाएगा, उसकी डोरमेंसी क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी। तो ये डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए क्या देते हैं इसमें? चिलिंग ट्रीटमेंट। तो ये कॉमन सी बातें आपको याद रखना है किसमें? टेम्परेट फ्रूट में, कि यार ये सब तो जनरल टॉपिक है, इसमें जो प्रीफर किया जाएगा। अब तुमसे पूछेगा कि प्रोपगेशन किसके द्वारा करते हैं? क्या पूछेगा बताओ? और ये हर एक क्रॉप में पढ़ोगे तो आप ऐसे ही याद कर लोगे। प्रोपगेशन का मतलब क्या है बताओ? प्रवर्धन। तो प्रवर्धन में इसमें अपनाते हैं टंग, TONGUE, टंग ग्राफ्टिंग। कौन सी ग्राफ्टिंग है बताओ? टंग ग्राफ्टिंग की हम चर्चा करेंगे। ग्राफ्टिंग जब पढ़ाया हूं वहां पे बात किया था, तो कौन सी ग्राफ्टिंग है? टंग ग्राफ्टिंग। और इसका टाइम अगर आपसे पूछा जाए तो वो टाइम आएगा फरवरी और मार्च का महीना। कौन सा महीना है बताओ? फरवरी और मार्च। दिसंबर में क्यों नहीं करेंगे गुरुजी? इतना ज्यादा ठंड होगा, टेम्परेचर बहुत कम हो जाएंगे। तो प्रोपगेशन के लिए आइडियल टेम्परेचर नहीं है। आइडियल टेम्परेचर होना चाहिए 18 डिग्री, 19 डिग्री। और जो 24, 22 ये टेम्परेचर दिसंबर के महीने में जम्मू कश्मीर में मिलने वाला नहीं है। कब मिलेगा बताओ? फरवरी और मार्च। ठीक है, सबका सही चल रहा है? बिल्कुल सही है। ड्रूप सब समझ गए। अब मैं टॉपिक को यहां से देखता हूं, कुछ पॉइंट आपको करवाया हूं तो ठीक, कुछ इसमें बचा है। चलो, पोम हो गया। ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन क्या है? कुछ अंडरलाइन कर देता हूं। फैमिली रोजेसी, बिल्कुल सही है। उत्पत्ति की बात करें, लिख देता हूं, देखो हिंदी इंग्लिश तो मैं लिख देता हूं तुझे। अब कितना बार एक क्रॉप में लिखा हूं, फिर भी तुम लिखने बोल। उत्पत्ति फैमिली को क्या बोलते हो? कुल। चलो आगे, टाइप फल प्रकार लिखता हूं जहां तक हो सकता है। फल प्रकार पोम। गुणसूत्रों की संख्या 34। अच्छा, ये जो, अच्छा बताओ एक्स का मान इसमें कितना है? 17। इसका मतलब अगर ये ट्रिप्लॉइड होगा, कैसा है बताओ? ट्रिप्लॉइड। तो ट्रिप्लॉइड वाला जानते हो कि अपना फल ये खुद सेट नहीं करेगा, इसको बोलते हैं अनफ्रूट
फुल सेटिंग। क्या अपना ये सेटिंग करेगा? नहीं। क्या इसमें बीज बनेंगे? नहीं बनेंगे। बीज किसमें बनेगा बताओ? डिप्लॉयड वाले में। किसमें बनेंगे? डिप्लॉयड वाले में क्या होगा? इसमें हम बोलेंगे इसमें होगा फ्रूट सेटिंग। अब उसमें फ्रूट सेटिंग या सीड सेटिंग बोल सकते हो। सीड का फॉर्मेशन किसमें होगा बताओ? डिप्लॉयड वाले में। ट्रिप्लॉयड वाले में सीड सेटिंग नहीं होंगे। एडिबल पोर्शन थैलेमस। चले अब आ जाओ, बेसिक पॉइंट आपने कवर कर लिया। यहां से बेसिक पॉइंट, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है वो हम अब देखो। ये इतनी डिटेल में स्लाइड बनाया हूं, जो स्टार लगाऊंगा केवल वही पढ़ना है, सारे तुम पढ़ोगे तो पागल हो जाओगे। अब हमने मैप के थ्रू दिखाना चाह रहा हूं कि एप्पल का कल्टीवेशन कहां होंगे, कहां कहां होंगे? जम्मू कश्मीर और बताओ हिमाचल प्रदेश और कुछ एरिया क्या है? यूपी। सही है। तो ये कौन सा रीजन हो गया बताओ? वेस्टर्न हिमालय। ये पूछा गया है कि भारत में किस क्षेत्र में एप्पल का कल्टीवेशन होता है, और ऑप्शन इस तरह से थे तो आप कर लोगे, वेस्टर्न हिमालय या वेस्टर्न नॉर्थ। ऊपर क्या है? नॉर्थ। ये भाग कौन है? नॉर्थ। या लिख सकता है नॉर्थ वेस्ट। कौन सा भाग में होते हैं बताओ? नॉर्थ वेस्ट में किसकी खेती होती है बताओ? सेब की। तो यहां इन सारे पॉइंट को छोड़कर मैं लिख के तो आता हूं, देखो नॉर्थ वेस्ट हिमालय रीजन कौन कौन है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और यूपी। शॉर्ट में तुम कर लेना ये भाग। अब आ जाते हैं अगला पॉइंट, क्लाइमेट एंड सॉइल, यानी जलवायु और मृदा। आप हमसे भी शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करो। एक टीचर का काम है सारे माल लिख करके लाना, पर इसको जहां जहां स्टार लगाता हूं वो आप लिखें। कुछ छोड़ दूंगा तो तुम बोलोगे छोड़ दिया ये पॉइंट। अब आ जाओ, मोस्ट ऑफ द एप्पल वेराइटी रिक्वायर्ड, ये आना चाहिए। कितना घंटे इसको चिलिंग दोगे? ठंडा कितना घंटे दोगे भाई? इतना दिन तक अगर इतने घंटे इसको ठंडा नहीं दोगे ना, चिलिंग का मतलब समझ रहे हो ना? टेम्परेचर इसको कितना मिलना चाहिए? 7, मैंने बोला 10 डिग्री से, और वो भी कम सर्दियों में। यानी कि इसको विंटर में, सर्दी में तापमान कितना दोगे बताओ? 7 डिग्री सेल्सियस से क्या देना है? कम। यानी 5 डिग्री दे दें, 6 डिग्री दे दें। और कितना देर तक इसको कपकपी लगाना है? तो ये लगाना है 1000 से लेकर 500 घंटा। अब इसको दिन में बदलोगे तो कितने से भाग दे देंगे बताओ? 24 से भाग दे देंगे ना। इतने घंटे अगर इसको ऐसे सर्दी लगेगा, जैसे गेहूं में 24 से 25, 21 से 22 दिन तक क्या करते हैं? वर्नेलाइजेशन, वसंतीकरण। टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 10 डिग्री से कम, 6 डिग्री, 5 डिग्री, तब जाके उसकी डोरमेंसी ब्रेक होती है और अर्ली फ्लावरिंग आते हैं। क्या आते हैं? अर्ली फ्लावरिंग। सेम इसी तरह से अगर पूछा जाए कि इसकी डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए कौन सा ट्रीटमेंट अपनाते हैं, तो डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए हम इसमें देते हैं क्या? चिलिंग ट्रीटमेंट। क्या देते हैं डियर? चिलिंग ट्रीटमेंट। तो ये पहले भी अपन डिस्कस किए और इस पे 2-3 स्टार लगा देता हूं। कौन सा ट्रीटमेंट दोगो? चिलिंग। डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल में केमिकल का उपयोग करते हैं। जैसे आलू में थायोयूरिया का उपयोग करते हैं, बेर में थायोयूरिया का उपयोग करते हैं, ग्लेडुलस की बात करें BAP का यूज करते हैं, साइटोकाइनिन का उपयोग किए जाते हैं। हाँ, किसमें? हाँ, तो सब क्रॉप में क्या है? अलग अलग। लेकिन जैसे ही आ जाए टेम्परेट फ्रूट, तो ध्यान रखना टेम्परेट फ्रूट में क्या करेंगे? चिलिंग। ये टेम्परेचर भी पूछा गया है, ये घंटे भी पूछ लेंगे कितने घंटे तक। तो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैं स्टार लगा दिया। बाकी तुम्हें जो लिखा हुआ इधर है ना, उतना ही मटेरियल लिखना, इधर छोड़ दोगे तो चलेगा। तो ये किसको करता है? ब्रेक दी रेस्ट पीरियड। अंडरलाइन कर देता हूं। एवरेज समर टेम्परेचर ये भी पूछा हुआ है, तो मैंने पहले भी आपको अंडरलाइन किया था। कितना? 21 से 24 डिग्री। पॉलिनेशन किसके द्वारा होगा बताए? हनी बी के द्वारा। अब यहां टेम्परेचर, फल कितने डिग्री पे अच्छा फल लगेगा? तो ये फ्रूट सेटिंग ARS का क्वेश्चन, ये वाले रेड जो किया हूं कि कितने डिग्री, और एग्जैक्ट उसमें ना ये पॉइंटों में आया था, देख ले कि फ्रूट सेटिंग कितने डिग्री पे होते हैं? 21.1 से 26.7। तो 21 से 26 डिग्री पे अच्छे से क्या होगा? इसमें
फल का बनेगा, यानी फ्रूट सेटिंग होंगे। आ जाओ अगला पॉइंट, रेनफॉल कोई जरूरत नहीं है। पीएच अंडरलाइन कर लेना, 5.5 टू लेकर 6.5। और मृदा कैसा चाहिए, लोमी सॉइल, कैसा चाहिए, लोमी। तो पीएच कितना चाहिए, 5.5 से लेकर 6.5। और मृदा कैसा चाहिए, लोमी। चिलिंग ट्रीटमेंट होना चाहिए 60 डिग्री से कम, 1000 से 1500। और कितने डिग्री टेम्परेचर चाहिए, 21 से लेकर 24 डिग्री। तो ये हो गए आपके, कहां की चर्चा हम कर दिया बताओ, क्लाइमेट एंड सॉइल। गुरुजी क्लाइमेट एंड सॉइल से कौन सा प्रश्न बनेगा, तो जो 3 स्टार वाले लगाया हूं केवल वो, क्या लगेगा, चिलिंग ट्रीटमेंट। क्या लगाओगे वहां पे, चिलिंग। अब आपको आ जाए यहां से एक प्रश्न और, कौन है प्रोपगेशन। तो प्रोपगेशन आप जानते हो, प्रवर्धन। किसकी बात करेंगे, प्रवर्धन। तो जब भी प्रोपगेशन की चर्चा करोगे तो 2 भाग आपके बनेंगे। एक तो आपको चर्चा करना पड़ेगा रूट स्टॉक का, किसकी बात करेंगे बताओ, मूल ग्रंथ का। और एप्पल का रूट स्टॉक पे 3 स्टार। एप्पल के रूट स्टॉक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, अभी एफओसो के एग्जाम में भी आया था रूट स्टॉक से क्वेश्चन एप्पल का। और अगर एप्पल की हम करते हैं खेती, जिसको हम बोलते हैं कल्टीवेशन, क्या बोलते हो, कल्टीवेशन। तो अगर मैं लाइन में, एक लाइन में अगर समरी बनाऊं, तो कल्टीवेशन करोगे तो इसके लिए ग्राफ्टिंग कौन करेंगे बताओ, टंग ग्राफ्टिंग। कौन सी ग्राफ्टिंग करोगे, टंग ग्राफ्टिंग। और महीना कौन था बताओ, फरवरी और मार्च का। इतने से हमारा काम बन जाएगा। लेकिन जैसे ही रूट स्टॉक की बात करोगे, रूट स्टॉक में हम यूज करते हैं इसमें स्टूलिंग। क्या बोलते हैं बताओ, स्टूलिंग। और स्टूलिंग को लेयरिंग के नाम से जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं माउंड लेयरिंग। तो मैं यहां पे लिखने की कोशिश करता हूं, STOOLING, स्टूलिंग। और इसे कौन सा लेयरिंग के नाम से जानते हैं, इसे हम बोलते हैं माउंड लेयरिंग। आई गुरुजी, माउंड का मतलब क्या होता है, माउंड का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको कहां समझाया था, माउंड लेयरिंग कॉमर्शियल मेथड था अमरूद में। ये अमरूद का आपको पेड़ बताया था, और अमरूद के पेड़ को मैंने बोला था इसके जमीन से लगभग 1 मीटर से कम, 0.9 मीटर हो जाए या 1 मीटर हो जाए, इतनी ऊंचाई से क्या कर दो, कट कर दो। जब कट कर दोगे तो माउंड का मतलब होता है ढेरा। क्या होता है बताओ, ढेरा। तो ये इसकी जड़, और यहां से बहुत सारे छोटे छोटे अमरूद निकलेंगे, निकलेंगे ना, ये तो मेन ब्रांच है। और यहां से खूब सारा क्या निकलेगा, अमरूद का प्लांट। इसी को हम बोलते हैं माउंड लेयरिंग। क्या बोलते हैं बताओ। तो जब भी रूट स्टॉक, और रूट स्टॉक में भी पूछेगा, क्लोनल रूट स्टॉक की चर्चा करेंगे, तो इसमें हम लेयरिंग अपनाते हैं कौन, स्टूलिंग। क्या बोलते हैं बताओ, क्लोनल रूट स्टॉक के लिए क्या यूज करोगे, स्टूलिंग। और केवल रूट स्टॉक पूछा जाए, केवल रूट स्टॉक, तो आपको पता है रूट स्टॉक का प्रोपगेशन होता है सीड के द्वारा। किसके द्वारा होगा बताओ, सीड के द्वारा। तो 3 पॉइंट यहां से मैं दिमाग लगाओ, क्लोनल रूट स्टॉक पूछा जाए, स्टूलिंग। कल्टीवेशन के लिए पूछा जाए, टंग ग्राफ्टिंग। केवल रूट स्टॉक पूछा जाए तो जानते हो कोई भी रूट स्टॉक किससे डेवलप होगी, सीड से होगा। तो सीड से क्या बनेगा, सीडलिंग बनेंगे। सीडलिंग को कहां रखेंगे, नर्सरी में रखेंगे। कहां रखेंगे, नर्सरी में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहां से क्या गुरुजी केवल याद रखोगे, सारा पॉइंट यहां लिख दिया हूं, फरवरी मार्च का महीना, केवल आप ये तीनों पॉइंट लिख लेना, बाकी आप मस्त रहना। ये वाले कुछ मत पढ़ना, इधर लिख के लाता हूं इसलिए कि हिंदी इंग्लिश हमें करने में आसानी हो जाते हैं। अब आ जाओ, रूट स्टॉक प्रोपगेशन किसके द्वारा कर रहा हूं बताओ, सीड के द्वारा। तो यहां पे मैं लिखने की कोशिश करता हूं, ये एप्पल का क्या है, सीड। देख लो बीज दिखा दिया। सीड से क्या बन रहा है मेरे डियर, सीड से बन रहा है इसका क्या, सीडलिंग। अब जैसे ही आपने सीडलिंग किया, पौध किया, अब यहां से मैं बना रहा हूं इसका क्या, रूट स्टॉक। क्या बना दिया हूं, रूट स्टॉक। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अब यहां से एक प्रश्न बड़ा अच्छा बनेगा, जानते हो इन बीज जो है ना, बीज में एक क्रिया करते हैं, इसका नाम है स्ट्रेटिफिकेशन। क्या करते हैं बताओ, स्ट्रेटिफिकेशन। फिर से बोलो,
इसके सीड में क्या करते हैं, इस डोरमेंसी पीरियड को तोड़ने के लिए, इस बीज की डोरमेंसी को तोड़ने के लिए, इसकी सुसुप्तावस्था को तोड़ने के लिए एक ऑपरेशन अपनाते हैं। उसका नाम क्या है, स्ट्रेटिफिकेशन। और स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब ही होता है कोल्ड ट्रीटमेंट। क्या होता है बताओ, कोल्ड ट्रीटमेंट। और किसके लिए करते हैं, टू ब्रेक रेस्ट पीरियड, टू ब्रेक रेस्ट पीरियड। तो ये सीड है, सीड में क्या करेंगे बताओ, स्ट्रेटिफिकेशन। क्या करते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन। और स्ट्रेटिफिकेशन कितने डिग्री तापमान पे किया जाता है, तो ये हम करते हैं 4 से 7 डिग्री सेल्सियस तापमान पे। कितने दिनों के लिए करते हैं, 60 से 90 दिन। और इसका मेन एम क्या होता है स्ट्रेटिफिकेशन का, तो मेन एम होता है सुसुप्ता अवस्था को तोड़ना। किसको तोड़ना है बताओ, सुसुप्ता अवस्था, टू ब्रेक डोरमेंसी, टू ब्रेक डोरमेंसी। अब आप केवल ये लाइन को ही लिखेंगे, ठीक है। एक एक लाइन सब स्लाइड से मैं छाट छाट के बना देता हूं। बाकी जो बच्चे पूरा लिखना चाहते हैं, क्योंकि कोई कॉलेज के लड़का होता है, कोई किसके होते हैं, सब तरह के मैसेज आते हैं। जो पूरा डिटेल पढ़ना चाहते हैं वो ऐसे लिख सकते हैं। आप तो केवल सीड, सीडलिंग, रूट स्टॉक। बताओ रूट स्टॉक का प्रोपगेशन किसके द्वारा करेंगे, सीड के द्वारा। अब सीड के द्वारा करोगे तो सीड में जर्मिनेशन ही नहीं हो, तो जर्मिनेशन होने के लिए उसकी डोरमेंसी को रोकना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। डोरमेंसी को तोड़ने के लिए क्या करते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन। एग्जाम में आ जाएगा, टेम्परेट फ्रूट के बीजों में क्या ऑपरेशन अपनाते हैं बताओ, स्ट्रेटिफिकेशन। कितने स्टार से सम्मानित करूं मैं इसको, 3 या 4। बताओ चिलिंग ट्रीटमेंट किसके लिए करते हैं, टेम्परेट फ्रूट के लिए। स्ट्रेटिफिकेशन किसके लिए करते हैं, टेम्परेट फ्रूट में। स्ट्रेटिफिकेशन प्लांट पे अपनाते हैं या बीजों पे अपनाते हैं, बीजों पे। कितने डिग्री तापमान दे हुए, 4 से 7। कितने दिन के लिए, 60 से 90। क्या फायदा इससे होगा, बस हो गया काम। आ जाए आगे। ये पल्टरी ग्रो स्टेज देख लो, स्टेज डोरमेंट सीड है। ये डोरमेंट सीड में एक ऑपरेशन अपनाओगे जिसका नाम क्या होगा, तीसरी बार लिख रहा हूं, स्ट्रेटिफिकेशन। बताओ ये बीज कैसा है, डोरमेंसी में है। और ये स्ट्रेटिफिकेशन क्या करेगा, इसकी डोरमेंसी को क्या करेगा मेरे डियर, ब्रेक कर देगा। सही है। कितने डिग्री का आप यूज करोगे, 4 से 6, 4 से 7 रख लेना। चिलिंग, ये दोनों सेम टेम्परेचर याद रख लेना। अब यहां से ये बर्ड निकल रहे हैं, धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा, प्लांट का निर्माण करेंगे। आ जाओ, अब हम बात करेंगे क्लोनल रूट स्टॉक की। किसकी बात करेंगे, क्लोनल रूट स्टॉक में 2 आपको रिसर्च सेंटर का या सीरीज का नाम याद रखना। एक का नाम है एम सीरीज, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं। कौन सा सीरीज की बात किया हूं, एम सीरीज। और दूसरे का नाम है एमएम सीरीज। कौन सा सीरीज है, एमएम सीरीज। एम सीरीज का मतलब है मेलिंग सीरीज। इसका पूरा नाम अगर बोला जाए तो MALLING, मेलिंग सीरीज कहते हैं इसको। और ये इंग्लैंड में एक रिसर्च स्टेशन है, उसी के नाम पे रखा गया। वहां से जितने भी रूट स्टॉक डेवलप होते हैं, मेलिंग नाम है, उसको हम बोलते हैं मेलिंग सीरीज। क्या बोलते हैं, जैसे आपको समझाने के लिए बोलूं, द साइज कंट्रोलर मेलिंग, इसमें तो नहीं दिया है, कहां दिया हुआ है, इट डेवलप ईस्ट मेलिंग रिसर्च स्टेशन, साउदर्न ईस्टर्न एग्रीकल्चर कॉलेज, कहां है, केंट, इंग्लैंड में। बस इतना ध्यान रखो, एक रिसर्च स्टेशन है, कहां है, इंग्लैंड में। उसका नाम क्या है, ईस्ट मेलिंग। क्या है, ईस्ट मेलिंग। तो ये रिसर्च स्टेशन का नाम है। वहां से जितने भी रूट स्टॉक रिलीज होंगे उसको किस सीरीज के नाम से देंगे, मेलिंग सीरीज। क्या बोलेंगे। और दूसरा है मेलिंग मार्टन, MARTEN। बताओ MM सीरीज का मतलब क्या समझोगे, मेलिंग मार्टन सीरीज। अब इतना बड़ा नाम नहीं लेके बार बार मेलिंग सीरीज, तो क्या बोलेंगे बताओ, M सीरीज। और दूसरे का नाम क्या है, MM सीरीज। M सीरीज और दूसरे का नाम क्या है, MM सीरीज। अब इसको भूल जाऊं मैं, कभी भी अगर मैं बोलूंगा M सीरीज किस फल से संबंधित है, सेब। MM सीरीज किससे संबंधित है, सेब। M सीरीज का मतलब रिसर्च स्टेशन का नाम है, वहां से जितने रिलीज होते हैं उसका नाम। जैसे मैं लिख देता हूं, जैसे मैं लिखूंगा M9, क्या लिख दिया, M9। अब मैं लिख दूं M27,
तो आपको समझ में आएगा ना कि ये रिसर्च स्टेशन इंग्लैंड वाले से रिलीज हुआ होगा, उसका नाम क्या है M9, ये क्या है M27, समझ में आ रहा है। अब मैं आपको ऐसे लिख दूंगा M104, तो आपको समझ में आएगा अच्छा ये दूसरा वाला जो सीरीज था उससे रिलीज हुआ होगा। क्या नाम है, मेलिंग मार्टन, मेलिंग और मेलिंग मार्टन। चलो इतने चीज हमें इसमें समझाना था। क्लोनल रूट स्टॉक, एक इमेज और अच्छा मैं लेकर आया हूं आपके लिए, जरा आप समझने की कोशिश करो। इनमें हम दोनों सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं। ये कौन सा सीरीज का नाम है बताओ, मेलिंग, तो इसका नाम क्या है M27, क्या नाम है M27। अच्छा ये सारे मूल ग्रंथ है, सारे क्या है मूल ग्रंथ है। मूल ग्रंथ क्या है आपको समझ में आ रहा होगा। ग्राफ्टिंग में नीचे वाले भाग को उपयोग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, तो ये क्या है रूट स्टॉक है। अब इसका हम बात करें, इनमें से सबसे छोटा कौन है, ये वाले हैं, तो इसको हम बोलेंगे अल्ट्रा ड्वार्फ। क्या बोलोगे बताओ, अल्ट्रा ड्वार्फ। कौन सा मूल ग्रंथ है ये, अल्ट्रा ड्वार्फ। एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला ये प्रश्न है कि बताओ एप्पल की अल्ट्रा ड्वार्फ रूट स्टॉक का नाम बताओ, तो उसका नाम क्या है M27। अब आ जाओ M9 और M26, M9 M26, इन दोनों को हम रखेंगे कहां, ड्वार्फ में। कहां रखेंगे बताओ, ड्वार्फ। ड्वार्फ का मतलब क्या होता है, बौना। क्या होते हैं, बौना, तो ये बौना। अच्छा ये बौना न है लंबा, ये कहलाएगा विगर, VIGOUR। विगर का मतलब ये पेड़ क्या है, बड़ा है। कौन है बताओ, M25। और ये कहलाएगा सेमी वीगर। क्या कहलाएगा ये, सेमी वीगर, बीच बीच वाला। तो आपको इस तरह से रूट स्टॉक आपको समझ में आया। कौन कौन रूट स्टॉक आने वाले हैं, देखो सबसे लंबा कौन है बताओ, M25। कितनी इसकी लंबाई है, 5 मीटर के आसपास, कितनी है। और अल्ट्रा ड्वार्फ वाले 1 मीटर के आसपास। बताओ 1 मीटर वाले रूट स्टॉक कौन है, 2 मीटर वाले रूट स्टॉक वो कौन है बताओ, ये है अल्ट्रा ड्वार्फ M27। सब बच्चों को क्लियर है। सूर्यवंश वर्मा, पहले तो देखो ये पढ़ लो सारे सूर्यवंश, नोट्स बना लेना, बाकी 2 बुक का नाम बताऊंगा वो आप पढ़ेंगे। अब आ जाओ यहां से, जो लाल किया हो ना उसको पढ़ना। कई ज्ञानी आदमी होंगे, जैसे हम लोग JRF में सब रटते थे, कोई गाइड करता नहीं था, जितना था वो सब याद करते थे। आप याद करना, देखो क्या क्या बताओ। अल्ट्रा ड्वार्फ में मैंने एक याद कराया तुझे, कौन याद कराया, जो आते हैं M27। किसका क्रॉस है, बड़ा ज्ञानी हो तो ये याद कर लेना, तुम बहुत अच्छे हो। M13 और M9 का क्रॉस है। एक तो ये पूरी तरह से याद होना चाहिए। कौन सा रूट स्टॉक की चर्चा कर रहा हूं, ULTRA, अल्ट्रा ड्वार्फ, ठीक है। M27 एक स्टार लगा दिया हूं। सेमी वीगर, वीगर में कौन याद कराया था, बड़ा वाले में 25। सेमी ड्वार्फ 106, ड्वार्फ बौना वाले में कौन था, 9 और 26, 9 और 26। जो बौना रूट स्टॉक होगा वो कहां उपयोग किया जाएगा बताओ, हाई डेंसिटी प्लांटिंग में, हाई डेंसिटी प्लांटिंग में। एप्पल में ना हाई डेंसिटी प्लांटिंग कॉलेज में हम लोग को MSc में पूछते थे कि इसके बारे में बताओ हाई डेंसिटी प्लांटिंग क्या है। 4 इसकी कैटेगरी बताऊंगा कि कौन कौन से हाई डेंसिटी प्लांटिंग का कैटेगरी है। पर अभी आप याद रखो, बौने बौने जो पेड़ होंगे तो इसकी दूरी क्या रखेंगे, कम, तो उसमें सघन रोपण होगा। क्या होगा, सघन रोपण। तो सघन रोपण किसमें करेंगे बताओ, सघन प्लांटिंग वो करेंगे ड्वार्फ वाले में, और इसमें करेंगे अल्ट्रा ड्वार्फ। इसमें तो और ज्यादा प्लांट लगेंगे या नहीं। अच्छा अब कभी भी कैरेक्टर आ जाए तुम्हें तो 2 कैरेक्टर याद रखना एप्पल में। कौन कौन, एक तो कीट में याद रखना उली एप्पल एफिड, अगर कहीं शब्द दिखे उली एप्पल क्या है, एफिड। और एक दिखेगा सेंट जॉन्स स्केल। ये 2 कीड़े का नाम आपको आएगा कहां जानते हो, एप्पल में। एक तो फ्रांस से आया था अपने भारत में, कौन आया है एग्जाम में पूछते हैं, सेंट जॉर्ज स्केल। ये आएगा उडली एप्पल एंड कॉलर रूट रेसिस्टेंट, कौन है M25। तो इसका एक पॉइंट आप केवल याद रख लेना, बाकी रूट स्टॉक का आप
एक बार मेरे साथ फिर रिवीजन करा दो। सबसे बौना कौन है? M27। वीगर कौन है? M25। ड्वार्फिंग में M9, M26। सेमी ड्वार्फ में कौन है? MM106। बाकी MM104 की बात करें तो मोस्ट विंटर हार्डी, यानी ठंड में इसको कुछ नहीं होता है, क्लोनल रूट स्टॉक है, रूफ नहीं, रूट स्टॉक। मोस्ट विंटर हार्डी क्लोनल रूट स्टॉक की अगर बात किया जाए तो वो कौन है? MM104। कौन कौन है? MM104। चले आगे बढ़ जाए। केवल रूट स्टॉक में सारे बच्चे पूरा नहीं लिखेंगे, आप 2-3 नाम लिख लोगे यहां से। अल्ट्रा ड्वार्फ का क्रॉस लिख लेना मेरे डियर, MM104 लिख लेना, विंटर हार्डी क्योंकि एप्पल है, ठंड के प्रति ज्यादा एकदम ये रेसिस्टेंट है, ये याद रखेंगे। सबसे लंबा वाले वीगर में मार्टिन 793 को भी आप याद रख सकते हो, ये भी आया हुआ है एक बार। M25 को याद रख सकते हो, ड्वार्फिंग में M9 को याद रखना, सेमी ड्वार्फ में MM106 को याद रखें, बस। अब हम आ जाते हैं सीडलिंग में। सीडलिंग रूट स्टॉक में एक याद रख लेना, केवल क्रैब एप्पल, बस यही पॉइंट, बाकी कुछ भी नहीं। सीडलिंग रूट स्टॉक में मैंने बोला एप्पल में रूट स्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्पल का रूट स्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट। और वैरायटी तो नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, नहीं तो माथा खराब हो जाएंगे, इतने वैरायटी है एप्पल में। तो एप्पल, इसका क्या नाम है? मेलस बाकाटा। क्या नाम है? मेलस बाकाटा। मोस्ट कॉमनली यूज रूट स्टॉक इन इंडिया। अगर पूछा जाए भारत में सबसे कॉमन यूज होने वाला रूट स्टॉक, उसका नाम बता दे तो वो कौन है? मेलस बाकाटा। कहीं ना कहीं मैं इसका इमेज भी आपको दिखाऊंगा। नोट करके एक पॉइंट लिखा हूं, कॉमर्शियली मेथड प्रोपगेशन, क्लोन के लिए कौन सा मेथड अपनाते हैं? तो अभी आपने बोला था स्टूलिंग, या इसी का नाम है माउंट लेयरिंग, जो क्वेश्चन आया वो मैं लिख दिया। बताओ सीडलिंग रूट स्टॉक में एक आप नाम बताइए आप जल्दी से। सीडलिंग रूट स्टॉक ये लिखा हुआ है, कौन है? मेलस बाकाटा। कौन है? मेलस बाकाटा। और रूट स्टॉक पूछा जाए तो जनरली रूट स्टॉक का प्रोपगेशन किसके द्वारा? सीड के द्वारा करते हैं। तो सीडलिंग में क्रेब एप्पल का नाम याद रख लेना। एक EMLA क्या होता है? EMLA का जो सीरीज होंगे ना, कौन सा सीरीज का नाम बोला है? EMLA सीरीज। जैसे M सीरीज होते हैं ना, जैसे MM सीरीज होता है, वैसा ही एक सीरीज का नाम क्या लिख रहा हूं? EMLA। ये जो सीरीज होते हैं ना, ये सारे होते हैं सीरीज, जानते हो, रेसिस्टेंट टू वायरस। वायरस के प्रति सारे क्या होंगे? रेसिस्टेंट। बताओ कौन सा सीरीज, तीनों में कौन सा सीरीज ऐसा है जो वायरस के लिए रेसिस्टेंट होगा डियर? वायरस रेसिस्टेंट। तो वो सीरीज कौन सा सीरीज है? EMLA। पूरा नाम ईस्ट मेलिंग लॉन्ग एस्टॉन। सीरीज जो होते हैं ये किसके लिए रेसिस्टेंट है? वायरस रेसिस्टेंट। चलें आगे बढ़ जाएं। क्लियर है यहां तक? सारे बच्चे साथ एकदम नोट्स बनाते जाओ तो आप बेहतर करोगे। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, प्लांटिंग। कोई भी लड़का इसको नहीं लिखेगा, छोड़ देगा, चलेंगे। सिस्टम क्या है इसमें? स्क्वायर सिस्टम, हेक्सागोनल। पिट साइज मैंने बोला जो पेड़ बड़े हैं उसकी साइज 1-1 मीटर का गड्ढा खोद दो। प्लांटिंग कब करोगे? प्लांटिंग करेंगे भाई दिसंबर और जनवरी में। कब करेंगे प्लांटिंग? दिसंबर जनवरी में। और स्पेसिंग कितना रखते हैं? 6 से 7 मीटर। कितना रखोगे? ऐसे लिख सकते हो, 6 से 7 मीटर। बस, नहीं लिखोगे चलेगा, पर आप बेहतर नोट्स बनाओगे, कल JRF को पढ़ाओगे, SRF को, कॉलेज का लड़का है, इसलिए मैंने सब लिख दिया, पर तुम छोड़ देना इसको। आगे आ जाए, हाई डेंसिटी प्लांटिंग, HDP। क्या है ये? HDP। तो मैंने बोला कितने कैटेगरी में हम बांट रहे हैं? 4 कैटेगरी। ये आपको आएगा BSc MSc का कोई स्टूडेंट्स है उसके कॉलेज में लिखने के लिए आता है। हाई डेंसिटी प्लांटिंग को डिफाइन करें एप्पल के केस में। आए सर कंपटीशन एग्जाम में कोई इंपॉर्टेंस इसका नहीं है, केवल ये नोट वाला लिख लेना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लिख देता हूं, कंपटीशन के एग्जाम में केवल ये नोट वाला चलेगा। क्या है? 4 कैटेगरी हम बात रहे हैं। एक तो लो डेंसिटी। लो डेंसिटी का मतलब ये खेत है और इस खेत में ना केवल प्लांट की संख्या कितनी लग रही है बताओ? 250 प्लांट प्रति हेक्टेयर। तो बताओ इसकी डेंसिटी क्या है? कम है। सर लो डेंसिटी का मतलब अगर इस प्लांट में, इस खेत में एक यहां लगा दिया, एक यहां, एक यहां, एक यहां, तो बताओ इसकी डेंसिटी क्या है? कम है। मॉडरेट 500 प्लांट लगा दिया भाई, जहां 250 लगा रहे थे, अब कितने प्लांट लगा दिया आपने? 500 प्लांट प्रति हेक्टेयर। भाई इससे ज्यादा घनी आबादी ये हो गया।
अब हम 1200 प्लांट लगा दिए, यहां पे कितने लगा दिए हो, 1250 प्लांट लगा दिया प्रति हेक्टेयर, ये और ज्यादा घनी हो गया। अल्ट्रा हाई डेंसिटी में 1250 से ज्यादा प्लांट हो गया, लेकिन ये सुपर हाई डेंसिटी जिसको हम बोलते हैं मीडो ऑर्चर्डिंग, सबसे घनी लगता है सघन, तो वो किस रूप में लगते हैं, मीडो। और ये कहां अपनाया जाता है, अमरूद के केस में अपनाते हैं, और कहां अपनाते हैं आजकल, एप्पल में भी अपनाते हैं। मीडो ऑर्चर्डिंग पाइन एप्पल में भी किया जाता है डियर, लेकिन ये दो इंपॉर्टेंट पूछेंगे गुआवा और एप्पल में, जिसमें जानते हो कितना प्लांट लगा देते हैं, 20,000। सोच लो कहां 250 प्लांट और कहां कितना लगा रहे हैं, 20,000 से लेकर 70,000 प्लांट लगा देते हैं प्रति हेक्टेयर। जबकि आपको पता होगा पाइन एप्पल में लगाते हैं आधा आधा मीटर की दूरी पे लगाते हैं, तो 66,000 प्लांट लगाते हैं। किस फल में सबसे ज्यादा प्लांट लगाते हैं, पाइन एप्पल। किस में लगाते हैं, पाइन एप्पल। अनानास में, जिसमें दूरी आधा मीटर रखते हैं, केवल कितना रखते हैं, हाफ मीटर के आसपास। तो ये आपको बोर्ड के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, समझने के लिए केवल कैटेगरी वाइज हमने हाई डेंसिटी को 4 भागों में बांट दिया। अब अगला पॉइंट जो आपके सामने आ रहा है वो देखते हैं कि अगर कोई प्लांट है, ये भी आपको आएगा बीएससी एमएससी कॉलेज लाइफ में, या इंटरव्यू में पूछ सकता है आपको, या तो फिर यूपीएससी का कोई बंदा तैयारी करता है वहां भी पूछ लेते हैं, रिटेन एग्जाम की तैयारी करोगे वहां पूछ लेगा कि ट्री साइज को कंट्रोल करने के लिए एप्पल में जरा मेथड बता दो भाई, कौन कौन सा मेथड उपयोग करते हैं। ये ट्री देख लो, मान लिया जाए एक पेड़ है, किसका है ये, एप्पल का पेड़ है। इसकी साइज को हमें क्या कर देना है, छोटा बनाना है। क्या करना है, छोटा। तो बताओ कौन कौन से मेथड अपना सकते हैं साइज को कंट्रोल करने के लिए। तो गुरुजी सबसे पहला मेथड तो ड्वार्फ रूट स्टॉक ले लो न भाई, पेड़ की हाइट ही क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, पहला रूट स्टॉक। दूसरा आप लिख सकते हो कि ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग, बहुत अच्छा इसका बेस्ट उदाहरण है। पेड़ बड़ा हो काट दो, ट्रेनिंग एंड क्या कर दो, प्रूनिंग कर दो। सी नंबर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केमिकल का उपयोग कर दो, मैलिक हाइड्राजाइड साइकोसिल का उपयोग कर दो, जो इसकी हाइट को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो तीनों पॉइंट आपको समझ में। एक आप ये समझो स्पोर टाइप क्या होता है, टिप बियरिंग फ्रूट्स, यानी ऐसा एप्पल का प्लांट जो ना फल ना टिप पे रखते हैं। कहां रखता है बताओ, टिप पे। तो ऐसे पेड़ की हाइट जो है ना वो कम होती है। हाइट क्या होता है बताओ, कम। तो ये किस टाइप का है बताओ वेराइटी, स्पोर टाइप। कैसा टाइप है, स्पोर। और एक हम पढ़ाएंगे आपको स्टैंडर्ड टाइप। कैसा टाइप पढ़ाएंगे बताओ, स्टैंडर्ड। तो जैसा एप्पल होता है इस तरह के इसके पेड़ ऐसे लगेंगे, यहां फल लग रहे हैं, यहां फल, ये कैसा कहलाएगा, स्टैंडर्ड। लेकिन एकदम ऊपर ही जाके करके टिप पे ही फल लग जाए तो उसकी हाइट कम होती है, इसे हम बोलते हैं स्पूर टाइप। क्या बोलेंगे, स्पूर। तो एक अलग तरह की, एक अलग रूट स्टॉक अपने आप आ गया। दो तरह के आपको एप्पल में पढ़ना है कल्टीवर्स वेराइटी, कौन कौन, एक तो स्टैंडर्ड टाइप और एक किस टाइप का, स्पूर टाइप। किसके आधार पे है बताओ, तो ये है बियरिंग हैबिट के आधार पे। फल किस तरह के बियर करेगा, फल किस तरह से उसमें पाया जाता है, उसके आधार पे हम दो प्रकार के बांट रहे हैं, एक तो स्टैंडर्ड और एक कौन प्रकार है, स्पोर टाइप। ठीक है, बताओ ट्री साइज को कंट्रोल करने का कुछ विधियां बता दो, कैसे ट्री साइज को कंट्रोल करोगे। रूट स्टॉक को यूज करोगे, ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग करेंगे, केमिकल का उपयोग करोगे, और फोर्थ किस टाइप का वेराइटी आप यूज करोगे, ज्यादातर स्पूर टाइप। कैसी वेराइटी हम उपयोग करेंगे, स्पूर टाइप। ये चारों पॉइंट नहीं लिखोगे आपको एक नंबर नहीं देने वाला है, ये 2 नंबर का पॉइंट बनते हैं। कहीं भी आप लिखोगे, एआरएस एग्जाम दो, जो एग्जाम दो, देते रहना। अब ये स्पेसिंग आपको वहां पे दिखाना था, नहीं दिखाओगे कोई नहीं। स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड में बताओ ये थोड़ा सा कैसा प्लांट बना रहा हूं बताओ, लंबा प्लांट बना दिया ना। ये प्लांट क्या है, थोड़ी सी बड़ी प्लांट है, तो स्टैंडर्ड। तो इसकी साइज भी क्या है, 6 6 पे लगा रहे हो, इस पे लगा रहे हैं ड्वार्फ वाले।
अब इससे देखो ये केवल 5 पे लगा रहे हैं, इसका मतलब स्पूर वाले का साइज उसकी सापेक्ष क्या होगी, थोड़ी सी छोटी होगी। बस ये अंतर याद रखना। अब इसको कुछ लिखना मत, ये नहीं कि तुम लिखने लगना। मैंने कंपेयर में इसको समझाने की कोशिश किया कि दोनों क्या होते हैं। तो एक स्टैंडर्ड वेराइटी की बात करेंगे और दूसरा हम किसकी बात करेंगे, स्पोर, बस समझाने के लिए। लास्ट पॉइंट आज की क्लास का हम कवर करने जा रहे हैं। 2 दिन में एप्पल खत्म होगा, 1 दिन में सवाल नहीं है। 60 स्लाइड में 30 स्लाइड हमने कवर किया, 30 करेंगे कल। और कल होगी सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, क्योंकि आज तो हम केवल बेसिक पॉइंट पे चर्चा कर रहे हैं। अब आ जाइए ट्रेनिंग। ट्रेनिंग सिस्टम में आपको 3 तरह की ट्रेनिंग सिस्टम पढ़ाने वाले हैं। कौन कौन? ओपन सिस्टम किसे कहते हैं? अगर पूरा पेड़ ऐसे खुला हो जाए तो इसको ओपन सिस्टम बोलेंगे, जिसमें सूर्य की प्रकाश आराम से यहां सन की किरण पूरी डाली पे पहुंचेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, ओपन सिस्टम। अगर पूरी प्रकाश इस तरह से पहुंचेगा तो पत्तियां पीली हो जाएगी, गिर जाएगी, कोई ज्यादा खास इंपॉर्टेंस इसका नहीं है, तो ये हमारे लिए ज्यादा कामगत नहीं है। अगला आ जाइए सेंट्रल लीडर सिस्टम। एक बच्चा ऐसा हुआ, बीच वाला मेन शाखा को रहने दिया, बाकी सारे शाखा को क्या कर दिया, काट दिया। तो केवल कौन सी शाखा ज्यादा ग्रोथ कर रहा है बताओ, सेंटर वाले। कौन कर रहा है, सेंटर। तो इसमें भी फ्रूटिंग क्या होगी, कम होगी। ये भी हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है। बताओ अगर तुमसे कोई पूछे कि ट्रेनिंग सिस्टम के बारे में बताइए 2-3, तो 2-3 नाम तो लिख दोगे। ओपन सिस्टम पूरा खुला रखेंगे, सेंटर सिस्टम मेन डाली को रखा, साइड वाले को काट दिया। बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, दोनों को मिली जुली सरकार बनाओ, जिसको हम बोलते हैं मॉडिफाइड सेंटर लीडर सिस्टम। और सभी जगह यही अपनाते हैं, जिसका नाम क्या है, कभी भी आ जाए एग्जाम में तो क्या टिक करके आ जाना, मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम। कर लोगे, हो गया काम, आइडियल है, ठीक है। अब आ जाइए फर्टिलाइजर की बात करें, जिसमें उर्वरक की बात करते हैं। उर्वरक आपको पूरी लिखना नहीं, उर्वरक केवल उर्वरक में आपको, अगर वैसा पेड़ जो फल को अभी रख रहा है, फ्रूटिंग है उसमें उर्वरक कब अपनाते हैं या डालते हैं, दिसंबर जनवरी। बहुत ज्यादा है तो एक पॉइंट आप लिख लेना, बाकी हमें किसी पॉइंट की इसमें जरूरत नहीं है, केवल एक पॉइंट। ये भी स्लाइड हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला फ्रूट ड्रॉप, फलों का गिरना, ये इंपॉर्टेंट है। फलों का गिरना, जहां से हमारे प्रश्न बन सकते हैं कि फलों का गिरना। देखो 3 तरह के फल गिरते हैं। एक तो ऐसा हो गया कि अर्ली ड्रॉप, जो आम में हम पढ़ते थे कि भाई पी स्टेज पे है, मटर के दाने पे है, उसी स्टेज पे गिर जाए। सबसे ज्यादा मटर के दाने में आम के फलों का गिरना होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पी स्टेज। देखा होगा गर्मियों में छोटी छोटी आम के दाने, मटर के दाने के जैसे खूब सारे आम गिरे रहते हैं, वो कहलाता है अर्ली ड्रॉप। ये ज्यादा नुकसान नहीं देते हैं, कंसीडर नेचुरल। भाई प्राकृतिक रूप से अगर पूछा जाए कौन ऐसा ड्रॉप है जो प्राकृतिक रूप से अपने आप होते हैं, हवा तेज चलेगा, बारिश हो जाएंगे तो बिल्कुल गिरेंगे, प्राकृतिक का नियम है कि फल गिरेगा। कौन सा ड्रॉप है, अर्ली ड्रॉप। दूसरा जून ड्रॉप। कौन सा ड्रॉप कर रहे हैं, जून माह का महीना, जून ड्रॉप। तो आप जानते हो यहां नमी की कमी हो जाएगी। अधिकांश फलों में गर्मियों में क्या होते हैं बताओ, मॉइस्चर की कमी होगी, इन्वायरमेंट कंडीशन उसके सामान्य नहीं मिल रहा है, तो कौन सा ड्रॉप होगा, जून ड्रॉप। आपसे पूछ लेगा जून ड्रॉप किससे संबंधित है, तो आप तुरंत बोलोगे किससे संबंधित है, एप्पल से, और किससे संबंधित है, मैंगो से। अब जैसे एप्पल और मैंगो की आपने बात किया ना, तो इन दोनों में भी कंडीशन पाया जाता है, आपको पता होगा, अल्टरनेट बियरिंग। क्या पाया जाता है बताओ, अल्टरनेट बियरिंग। तो सेम पॉइंट यहां भी कवर करेंगे। अल्टरनेट बियरिंग कहां कहां पाया जाता है, एक साल फल आएंगे और एक साल फल नहीं आएगा। मैंगो हो गया, एप्पल हो गया, पियर हो गए, प्लम हो गया, डेट हो गया, पिस्ताचू नट हो गए, काजू हो गया, इन सब में पाया जाता है क्या, अल्टरनेट बियरिंग। एक साल फल आएंगे और एक साल फल नहीं आएगा। सही है यहां तक। अगला जो हम पॉइंट डिस्कस करेंगे, प्री हार्वेस्ट, यानी तोड़ाई के पूर्व। अब हम एप्पल को तोड़ने वाले थे और उसके पहले ही फल क्या हो गया, गिर गया। तो ये जो एप्पल था वो परिपक्व हो गया, लड़का जवान हो गया और एक्सीडेंट में मारा जाए,
तो बाप को सबसे ज़्यादा तकलीफ होगा कि यार बीएससी तक पढ़ाया लिखाया, शादी का टाइम आया, दहेज का टाइम, बच्चा मर गया, तो बहुत दुख होते हैं। इसीलिए किसानों को सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकली लॉस कौन ड्रॉप देगा बताओ? प्री हार्वेस्ट। तुड़ाई के पहले फल गिर जाए, तुड़ाई के पहले, जैसे कल हम तोड़ के इसको बेचने वाले थे, उसके पहले ही फल क्या हो जाए? गिर जाए, इसको हम बोलते हैं प्री हार्वेस्ट। तो तुमसे पूछेगा बताओ अर्ली ड्रॉप है कौन सा? अर्ली ड्रॉप है, जून ड्रॉप है और प्री हार्वेस्ट है। इनमें से सबसे ज्यादा फार्मर को कौन सा नुकसान देने वाला है? तो फार्मर लॉस पूछा जाए, इकोनॉमिक लॉस पूछा जाए, तो इन दोनों में से आंसर क्या टिक जाएगा? प्री हार्वेस्ट। कौन सा जाएगा? प्री हार्वेस्ट। अब इसके लिए किसका उपयोग करोगे? NaA का उपयोग करते हैं ताकि इसका फ्रूट ड्रॉप क्या हो जाए? रुक जाए। अब NaA का फलों को गिरने में 3 जगह उपयोग किया जा रहा है। कहां कहां? एक तो एप्पल में कर रहे हैं, दूसरा आपने चिली में किया था, और तीसरा आपने ग्रेप्स में किया था। कहां किया था? ग्रेप्स में। जबकि इन केस ऑफ मैंगो में आपने किसका उपयोग किया था? एट द रेट ऑफ 20 ppm का आपने उपयोग करके किया था 2,4-D का। किसका उपयोग किया था? 2,4-D। चले आगे, कंप्लीट है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे और कल से हम शुरू करेंगे इरिगेशन मोस्ट क्रिटिकल वाटर रिक्वायरमेंट। एक और पॉइंट यहां से याद रख लेना, सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता अगर सेब में होगा तो अप्रैल से अगस्त का महीना। कौन सी महीना है? अप्रैल से अगस्त। ये 2 बार एग्जाम में पूछा है कि सेब में सबसे ज्यादा पानी किस माह में चाहिए बताओ? अप्रैल से अगस्त का महीना। अब यहां से शुरू करेंगे टॉपिक जिसका नाम क्या होगा? पोस्ट हार्वेस्ट या हार्वेस्टिंग। क्या है बताओ? पोस्ट हार्वेस्ट या हार्वेस्टिंग। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट क्लास में हम करें। आज ही पढ़ा डालूं क्या? अभी कोई सर है?